दोस्तों अभी मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे क्या किया जा सकता है। आज अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो करेंसी मार्केट के अंदर बहुत ही इजी वे में काम करते हुए। और ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जो भी चीज़ें हैं बहुत ही ईजी वे में आप कर सकते हो। कैसे? सबसे पहली बात आ जाते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो ये ना मार्केट खुलने से पहले होता है। मार्केट खुलने से पहले एनालिसिस की जाती है कि भाई कहाँ से कहाँ जा सकता है। अभी एनालिसिस कैसे करते हैं मैं कई वीडियो में बता भी चुका हूँ कि ट्रेडिंग व्यू फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर कैसे जाके न्यूज़ चेक करनी होती है और एनालाइज करना होता है लास्ट टाइम जो न्यूज़ आई थी कितना आ सकता है, क्या हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग तीन चीज़ों पे काम करते हैं जब हम इंट्राडे की बात करते हैं। और ये वीडियो स्पेशली मैं इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन जो दे रहा हूँ वो इंट्राडे की है, नॉट स्विंग ट्रेड, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोअर जोन जिसको हम लो जोन बोलते हैं वो, हायर जोन मतलब आज हाई कहाँ तक जा सकता है, और एक होता है मैग्नेटिक जोन। मैग्नेटिक जोन का मतलब है कि प्राइस उस प्राइस तक जरूर आएगा। अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ पे खुला है तो हाई चांस है कि वो इसको टच करेगा और टच करने के बाद में अपना मूवमेंट काउंट करेगा। इसी तरीके से प्राइस अगर यहाँ पे खुला है तो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, मैग्नेटिक जोन अगर ऊपर है। अब आप नोटिस कर लीजिए कहाँ पे क्या था। जैसे आज का हाई जोन क्या है, हाई जोन मैंने लिख लेता हूँ 8322। यहाँ पे देखो 83.2200। इसी तरीके से लोअर जोन की मैं बात करूँ तो ये लोअर जोन हमारा कितना है, 83.0600। और हमारा जो मैग्नेटिक जोन है, अब आप देखना मैग्नेटिक जोन कैसे काम करता है। ये मैग्नेटिक जोन है जो कि है 83.1100। तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलते हैं, ये हमारा हो गया। ये बेसिकली आपको मेरी वेबसाइट पे पड़ा मिल जाएगा। काफ़ी लोग कहते हैं कहाँ पे मिलता है, मेरी वेबसाइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं कहाँ पे, हम लोग चलते हैं ज़ीरोधा के ऊपर। ज़ीरोधा के ऊपर क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नोटिस होंगी। भाई मार्केट कहाँ पे खुली थी, हम 9 तारीख की बात कर रहे हैं। अभी की बात करूँ ना भाई तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था काम वगैरह के चक्कर में, तो अभी रात के 2:30 बजे हैं। एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जिस चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड होता हूँ ना, कॉमन सी बात है, उसके लिए तो मैं सुबह 6 बजे तक भी काम कर सकता हूँ। वही चीज़ यहाँ पे है। अभी मॉर्निंग का कल क्या होगा क्या नहीं होगा वो एनालाइज पूरी तरह हो चुका है। क्या न्यूज़ हो सकती है, क्या मूवमेंट हो सकती है। अभी आप यहाँ पे नोटिस करो कि आज का हायर जोन जो है 83.2200, मैंने ये लाइन खींची हुई है, ब्लैक वाली जो ऊपर की लाइन है ना, ये ब्लैक वाली लाइन जो है ये हायर जोन है। ऐसे ही आपको खींचनी होती है मार्केट खुलने से पहले। इसी तरीके से लोअर जोन की बात करें, लोअर जोन कितना था 83.06। ये लोअर जोन है, इसको क्या कहेंगे, लोअर जोन। वेट अ मिनट, बहुत ही आराम से समझना, जल्दीबाजी कुछ नहीं है। इसी तरीके से बीच की जो मैग्नेटिक जोन है 83.1100, ये है हमारी मैग्नेटिक जोन 83.1100। एंड देखो मेरे पास ना पीछे के बैक एंड की बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स क्यों हैं, क्योंकि भाई मैं तो डेली इसकी स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ। आप मुझसे पूछो भाई उस दिन क्या हुआ था। देखो आप में से बहुत सारे लोग ना ऐसे हैं जो करेंसी मार्केट को सच में सीरियसली अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा मेरे भाई, आप डेली ना स्क्रीनशॉट लिया करो। लैपटॉप की स्क्रीन की ना स्क्रीनशॉट हो जाती है। और एक लाइक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं बेसिकली एवर नोट बोलते हैं उसको, एवर नोट करके होता है आई थिंक। ठीक है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर जाके ना आप डे बाय डे बना सकते हो कि आज के दिन भाई जनवरी मंथ का फ्यूचर था, उसने क्या मूवमेंट की थी, मैंने अपना क्या एनालिसिस निकाला था कि आज मार्केट डाउन जानी चाहिए, आप जानी चाहिए। ये चीज़ें मैं पूरी लिखता हूँ, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। तो मैं आपको भी बोलना चाहूँगा अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हो ना तो एक करो। अब देखो ये था मैग्नेटिक जोन, अब जरा ये लाइन चेक करो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जब यहाँ पे था, और ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें कर रहा हूँ, ये आपके सामने है। कुछ ऐसे करके चार्ट बना था, मार्केट आज कहाँ पे खुली, यहाँ पे खुली, मैग्नेटिक जोन को टच किया, टच करके रॉकेट हो गई। आप ये चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि चार्ट भाग जाएगा, आप जनवरी मंथ का आराम से चेक करो। और अगर चेक नहीं होता तो डोंट वरी, कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे पास तो डाटा ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, क्योंकि मुझे तो भाई काम करना है, कॉमन सी बात है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आज का लाइक यहाँ पे देखें, यहाँ पे लो जो बना है, लो कितना बना है, लो बना है 83.1025, 1025 हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता और होने के साथ में ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करना चालू कर देता। अभी मेरी जो पोजीशन चल रही है, मैं यहाँ पे शो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो पोजीशन कुछ स्विंग ट्रेड्स हैं। अगर मैं दिखाऊंगा कुछ लोग वहाँ पे ऑर्डर डाल देंगे, ऑर्डर डालने के बाद में कॉमन सी बात है रिजल्ट जो होंगे वो आपको शो किए जाएंगे। बट आप अंदाजा लगा सकते हो कि रिजल्ट्स क्या होंगे। रीजन बड़ा सिंपल सा है, जब इस तरीके से काम किया जाए। इसी तरीके से आप पिछले दिन जाके देखोगे तो पिछले दिन भी मैंने पूरी डिटेल शेयर की थी, और मैं रोज शेयर करने की कोशिश करूंगा कि एनालिसिस करना है ना तो प्रॉपर वे में करना चाहिए। कैसे करना चाहिए वो मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आज भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी जैसे बात करें तो यहाँ पर क्या किया जा सकता था, आप कहेंगे भाई ये तो मैग्नेटिक जोन है, ये तो लोअर जोन टच ही नहीं किया। भाई देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ये चीज़ कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हायर जोन,
लोअर जोन एंड मैग्नेटिक जोन। ये तीन चीजें हो गई। एक बात ध्यान रखना कि करेंसी मार्केट यूएसडी आईएनआर जैसे हो गया, इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। कोई कहने लगे मैं तो इसको यहां तक ले जाऊंगा, या इसको कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता कि ये बिल्कुल हाई जोन तक आएगा ही या लोअर जोन तक जाएगा ही। हमारा क्या है, हम लोग काम करेंगे प्रिडिक्शंस के ऊपर, और प्रिडिक्शंस ये कहती हैं कि भाई मैग्नेटिक जोन तक आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास में, मैं कहता हूँ मुझे 100 लॉट में काम करना है। रूल समझना बहुत ईजी है। 100 लॉट में काम करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको दो चीज़ों में ब्रेक कर दूंगा। दो में कैसे, या तो मैं इसको 30 या 70 में ब्रेक कर दूंगा, या मैं इसको 50 और 50 में ब्रेक कर दूंगा, या फिर मैं इसको 70 एंड 30 में ब्रेक कर दूंगा। समझ रहे हो कैसे, कि भाई मैं कहता हूं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या होता है वो समझो। मार्केट खुलने से पहले 8:45 के आसपास ना आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर सुबह सुबह लगा सकते हो। एंड ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है जो जॉब करते हैं। जॉब करने वाले लोग क्या करेंगे, सुबह सुबह अपना टर्मिनल ओपन करो, आप बेसिकली एनालाइज करो। सुबह 8 बजे लग जाते हो आप, तो 15-20 मिनट या आधा घंटा लगेगा आपको एनालाइज करने में कि भाई आज मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है, नीचे कितना गिर सकता है, लास्ट टाइम कितना गिरा था। ये प्रैक्टिस का गेम है, धीमे धीमे प्रैक्टिस करते हैं ना। मेरे पास में कम से कम सुबह सुबह जब मैं मैसेज देखता हूँ ना, 100 ऐसे लोग होंगे, 100+ जो डेली मुझे अपने ट्रेड्स लेवल शेयर करते हैं। क्या शेयर करता है कि हमने ये एनालाइज किया कि मार्केट यहाँ तक जानी चाहिए। देखो बिल्कुल पिन पॉइंट आना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड काफ़ी सारे लोगों का, जैसे यहाँ पे देखो मेरा ही आप देख लो, लोअर जोन नीचे की तरफ है, नहीं टच हुआ। भाई मैं इसको फॉलो कर रहा हूं, ये मुझे फॉलो थोड़ा ना करेगा। मैं कहूंगा नीचे टच करो या आएगा। तो हमें मैग्नेटिक जोन पे क्या करना था, हम यहाँ पे ऑर्डर लगा के रख सकते हैं क्या, कि भाई मैं यूएसडीएनआर को बाय करना चाहता हूं। कहां बाय करना चाहता हूं, 83.1100, क्योंकि ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक जोन। ये हमारा मैग्नेटिक जोन है। ठीक उस कंडीशन में हम यहाँ पे मैग्नेटिक जोन को देखेंगे। चलो जी, पहली एंट्री हमारी हो गई। मान लीजिए मैंने 50 लॉट में यहाँ पे एंटर कर लिया। करने के बाद में अगर यहाँ पर एंटर हुआ है ना, तो आप देख सकते हो एंटर होते ही मूवमेंट आती, तो हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिलने वाला है, और अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। सेम सेकंड कंडीशन, हम एक और ऑर्डर लगा के रखेंगे कि 50 लॉट मेरे यहाँ पर अगर लो प्राइस पे आए तब भी मेरी बाय एंट्री बन जाए। बस इतना काम करना है। समझ रहे हो, इतना सा काम करना है जॉब करने वालों के लिए। मैं कहता हूं इससे इजी सेगमेंट जॉब करने वालों के लिए हो भी नहीं सकता। आप ये चीज़ आप खुद नोटिस करो कि आप सुबह सुबह उठे, आपने सुबह सुबह 8 बजे उठे। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पिन पॉइंट वहां पे निकालना। 8 बजे उठे, आपने ट्रेडिंग व्यू चेक किया, कहाँ पर हमारा प्राइस खुल सकता है। आपने फोरेक्स फैक्ट्री चेक की, क्या आज न्यूज़ है। और वो न्यूज़ लास्ट टाइम जब आई थी, लाइक फोरेक्स में ऐसा होता है कि हर महीने हर 2 महीने रिपोर्ट्स होती हैं, और रिपोर्ट्स आती रहती हैं। अब रिपोर्ट्स किसकी देखनी है आपको, यूएसडी की रिपोर्ट्स जो आती हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट्स आएगी तो कॉमन सी बात है यूएसडी मजबूत होगा। मजबूत होगा का मतलब क्या होगा, यूएसडी आईएनआर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे ही अगर नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो क्या होगा, डॉलर गिरेगा। डॉलर गिरेगा तो क्या होगा, यूएसडी आईएनआर खुद ब खुद नीचे की तरफ आएगा। और लास्ट टाइम उस न्यूज़ का कितना इंपैक्ट हुआ था, कितनी मूवमेंट हुई थी, अगर ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हो देन डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छा काम कर सकते हो। एंड मैं फिर बोलता हूँ, इसकी जैसे ही अभी जैसे रात के 2:30 बजे है, मैं फिर भी काम क्यों करूंगा, अभी मैं इसकी स्क्रीनशॉट लूंगा और अपना लाइक सॉफ्टवेयर जो है उसको ओपन करूंगा, वहां पे अपडेट करूंगा कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या अपडेट किया, आज मैंने क्या न्यूज़ देखी थी, उसके बैक एंड में क्या रिजल्ट आया। अब देखो काफ़ी लोग कहेंगे आप ये लाइव मार्केट में सुबह सुबह किया कीजिए। भाई देखो मैं इतना खाली भी नहीं होता, कॉमन सी बात है, आप खुद हिसाब लगा सकते हो कि मैं बेसिकली दिखाने के लिए कि देखो जी मैं लाइव मार्केट में कर रहा हूँ, पोपट बनूं, मैं ऐसा चक्कर पालता नहीं हूँ। कॉमन सी बात आती है भाई, ये तो आपके सामने है ना, ये चार्ट मेरे घर से थोड़ा ना बना हुआ है। और ये चीज़ जो होती है ये पहले शेयर हो जाती है। मैं आपको पहले क्यों बता रहा हूँ, भाई जो मेरे साथ में जुड़े हुए लोग हैं, लाइक बहुत ही छोटा ग्रुप होता है, वो लोग जुड़े हुए हैं, कॉमन सी बात है, तो वो लोग नीचे कमेंट करके सुनाएंगे नहीं कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्केट खुलने से पहले 8:45 या 8:50 तक के मान लीजिए पता लगा कि भाई ये चीज़ हो रही है, तो हम लोगों को क्या करना है, एक लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा लीजिए, एक लिमिट ऑर्डर नीचे की तरफ यहाँ पे लगा लीजिए। ये काम करके आप अपना आराम से काम कर सकते हो। अगर यहाँ एंटर हो गई तालियां, बहुत अच्छा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरे में और एंटर हो गई तो और भी अच्छा, आपने बिल्कुल करेक्ट जगह पर एंट्री की है। अब आपके 100 लॉट यहाँ पे बाय साइड पे पड़े हुए हैं, और बाय पे पड़े हुए, अब आपको क्या करना है, बस टारगेट जो ऊपर का है ना उसकी तरफ जाकर आपको लिमिट ऑर्डर डाल देना कि भाई यहाँ पे मेरा एग्जिट हो जाए, बात खत्म। और बाय साइड पर डरने की कोई बात बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों नहीं होती, कॉमन सी बात है, डरने की बात ये नहीं है, क्योंकि ट्रेंड अप है, कॉमन सी चीज आ जाती है। अभी की बात करें, मैंने बताया था आपको कि अगर हम स्विंग ट्रेड की बात करें, स्विंग ट्रेड के लिए टारगेट अभी कहां पर है, टारगेट अभी काफी और ऊपर है। ठीक है, यहां तक आया नहीं, अभी और ऊपर है। इसी तरीके से पोजिशनल की बात करें,
अगर पोजिशनल ट्रेड्स की बात करें तो उसका टारगेट तो अभी और भी ऊपर है मेरे भाई। तो ये अभी नीचे आया है इसलिए कि मुझे खरीद लो, मुझे ले लो। मैं यहाँ पे कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये बेसिकली एनालिसिस होती है जो मैं आपके साथ में मार्केट बंद होने के बाद शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कॉमन सी बात आ जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मैं बोल रहा हूँ बाय करने के लिए तो बाय करके बैठ जाएंगे। आपको अगर लॉजिक नहीं पता कहाँ बाय करना है कहाँ नहीं करना है तो भाई प्लीज़ मत करना, क्योंकि यहाँ पे पैसे का मैटर आ जाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी एडवाइस के कारण फालतू में किसी का नुकसान हो जाए, क्योंकि उसको पता ही नहीं है करना क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, फ्यूचर मंथ ना ये मंथली है, ये मंथ का है। लोग पता क्या करते हैं, वीक वाले को पकड़ के बाय कर लेते हैं और फिर कहते हैं मार्केट रुक गई जी। भाई तुमको पता नहीं है तो पहले पता कर लो कि कैसे करते हैं, देन उसके बाद में मंथ या वीकली या फिर 2 महीने 3 महीने आगे वाले में काम करना बनता है। तो ये तरीका हुआ। अब यहाँ पे दोनों चीजें हो गई। अब सोचो अगर ये मैग्नेटिक जोन को टच ना करता तो, अगर ये तो बिल्कुल टच करके, रॉकेट साइंस बेसिकली कुछ है नहीं इसके अंदर, टच हुआ, टच करके रॉकेट ऊपर हो गया, भाग गया ऊपर, बहुत अच्छा, तालियां, एंट्री हो गई हमारी। बट अगर ये टच ना करता तो क्या होता। भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आपने इसको कितनी मिनट दी, आपने मैक्सिमम मैक्सिमम 1 मिनट आपके लगे होंगे ऑर्डर्स लगाने में, और मैक्सिमम 15 से 20 मिनट, जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है ना, 15 से 20 मिनट लगे होंगे एनालाइज करने में कि भाई मार्केट में आज नेगेटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, मार्केट कहाँ खुल सकती है, क्या आज मार्केट का रेंज रह सकता है। कॉमन सी बात आ जाती है। ये चीज़ें पता की, पता करने के बाद में ये रॉकेट हुआ, बहुत अच्छा। नहीं होता तो क्या होता, आपकी कोई भी ट्रेड यहाँ पे लगती ही ना, आपकी ट्रेड डलती ही ना। और ट्रेड बिना मतलब डालना, मतलब बेमतलब का जुआ खेलना, कोई फायदे की चीज़ नहीं है। अगर मान लीजिए ट्रेड आती ना, यहाँ से मार्केट ऊपर की ऊपर भाग जाती, भाग जाए, अपने पप्पा का क्या जा रहा है भाई। रूल्स को फॉलो करने का कौन, रूल्स बनाए किसने, हम लोगों ने। तो फॉलो कौन करेगा, पड़ोसी, हमको ही तो करना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। काफ़ी लोग कहेंगे अगर एंट्री ना होती तो क्या होता। भाई तुम कौन सा, एक दिन के अंदर मार्केट बंद होने वाली है, आपको क्या लग रहा है। ये बात ध्यान रखना, मार्केट के अंदर अगर 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं ना, और 22 में से केवल 10 ट्रेडिंग डेज में भी आपकी एंट्री हो जाती है, और 6 ट्रेडिंग डेज में भी आप पॉजिटिव ग्रीन बंद होते हो, देन डेफिनेटली आप पूरे प्रॉफिटेबल बंद होते हो पूरे महीने के अंदर। ये बात ध्यान रखना। मार्केट के अंदर ज़्यादा लाइक एक्टिविटी दिखाना चाहते हो कि मुझे इंट्राडे डेली डेली करना है, देन ये ट्रिक आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकती है। आप क्या करेंगे, एनालाइज करो सुबह सुबह। कॉमन सी बात है, 8 बजे बैठना होता है, मान के चलो 8 से लेकर 8:15 तक के आप ये चीज़ कर सकते हो। पता लगने के बाद में आपको 8:45 मार्केट ओपन होने से पहले आप क्या करो, लिमिट ऑर्डर लगाओ, और लिमिट ऑर्डर लगा के चुपचाप अपनी जॉब पे जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। मेरे पास में ऐसे ऐसे लोग हैं अभी जो बेसिकली बैंक मैनेजर हैं, ठीक। मेरे पास में ऐसे हैं जो कैब ड्राइविंग करते हैं, कार चलाते हैं दिल्ली के अंदर, कॉमन सी बात है, उनका सीन रहता है। कॉमन सी चीज़ है, आप खुद समझ सकते हो। कुछ ऐसे हैं जो होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, रेस्टोरेंट में लाइक मॉर्निंग में उनका काम होता है, तो वो ये ट्रिक यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कॉलेज जाना होता है, लाइक वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं केवल 10 लॉट के अंदर, तो 10 लॉट में वो गेम प्ले कर सकते हैं। डेली डेली काम करने से होगा क्या, प्रैक्टिस गेन होगी। और अगर आप महीने में केवल 2 ही ट्रेड डालना चाहते हो, देन ऑप्शन सेलिंग करो, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। और महीने में 2 ट्रेड बहुत होती है, उसमें भी उतना प्रॉफिट बन जाता है, ये बात ध्यान रखना। मेन बात आ जाती है प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना, डे बाय डे इम्प्रूव करना। तो उसके लिए आपको मार्केट के साथ में रहना ही पड़ेगा। और मैं तो आपको बताता भी रहता हूँ कि एक स्ट्रैटेजी को आपको क्या करना है, 1000 बार प्रैक्टिस करना है, देन आप उस स्ट्रैटेजी में उससे अच्छे हो ही नहीं पाओगे, मतलब उससे ऊपर कोई आ नहीं पाएगा आपके आगे। उल्टा बोल दिया। अगर आप 1000 बार 1000 स्ट्रैटेजी को अलग अलग चेक करोगे तो आप बिल्कुल ज़ीरो बन जाओगे, और सबसे कीमती चीज़ जो होती है ना वो टाइम, वो आप वहाँ पे गवा दोगे, वो आपको मिलेगा ही नहीं। बट अगर आप एक स्ट्रैटेजी को 1000 बार करोगे तो कुछ ऐसे रिजल्ट आएंगे कि बिल्कुल पिन पॉइंट कहाँ पे एंट्री होगी भाई, ये भी हो जाता है। और ये कोई देखो, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, कॉमन सेंस होता है। और कॉमन सेंस आप सभी के पास होगा। यहाँ पे कोई डिग्री नहीं यूज़ हुई, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता। यहाँ पे क्या चाहिए होता है, बुद्धि चाहिए होती है। और ये जो है ना, ये जो चीज़ कर रहे हैं हम लोग, यूएसडी एनआर का मतलब है आपके अकाउंट में रखा हुआ जो पैसा है उसको कंपेयर किया जा रहा है यूएसडी डॉलर के साथ, और ये कभी भी बंद नहीं होता। और इसमें इससे ज़्यादा गंदी मूवमेंट आती नहीं है। गंदी कहाँ है, तो एक प्रॉपर मूवमेंट है, बहुत ही ईजी वे में मूवमेंट आई है। अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी, तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज़्यादा सेफ रहता है उन लोगों के लिए जो मार्केट में नए हैं। ये बात ध्यान रखो, जितने भी नए लोग मार्केट में आते हैं ना, उनको सबसे पहले करेंसी मार्केट को फॉलो करना चाहिए। जब वो करेंसी मार्केट में अच्छे हो जाए, देन उनको आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ भाई मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, देन डेफिनेटली वो दूसरी जगह जा सकते हैं। बट मैं तो कहना चाहूँगा, जब उनको एक बार ये चीज़ समझ में आएगी कि भाई सिंपल मूवमेंट होती है, सेफ चीज़ें होती हैं, ज़्यादा गंदी मूवमेंट नहीं होती, और ये मूवमेंट कोई करा भी नहीं सकता, क्योंकि देश की इकोनॉमी है ये। आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा है ना, उसकी वैल्यू डेली चेंज होती है। आज उसकी वैल्यू क्या हुई है, गिर गई, ये बात ध्यान रखो। अगर यूएसडी ना नीचे आया है,
तो आपका रुपया मजबूत हुआ है। यूएसडीएनआर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका रुपया कमजोर हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना। और आज क्या हुआ है, नीचे आया था, पहले सुबह सुबह मजबूत था, हमने क्या करा, उसको बाय कर लिया यूएसडीएनआर को। बाय करने के बाद क्या होगा, जब वो ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब हमारा क्या है, रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो हम यहाँ पे जाके एग्जिट कर देंगे। टारगेट अचीव हो जाता तो आज भी एग्जिट कर देते, बट अभी नहीं करना है, बिकॉज अभी तो ऊपर ही चलना है। स्विंग ट्रेड डाल देंगे, क्या दिक्कत है, अपने पप्पा का कुछ नहीं जाता। बस मेन चीज है एंट्री, मस्त एकदम मस्त जगह होनी चाहिए। यहाँ पे एंट्री अच्छी होगी तो एग्जिट भी आपकी अच्छी ही होने वाली है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हुई होगी। अब बात करें कि सोचो अगर ये प्राइस यहाँ की जगह, लाइक सीधा मैं कहता हूँ ये प्राइस यहाँ पे खुलता, प्राइस यहाँ पे खुलता और ये हमारा हायर जोन होता और ये हमारा लोअर जोन होता, ये हमारा मैग्नेटिक जोन होता। उस कंडीशन में क्या किया जा सकता था, उस कंडीशन में हाई प्रोबेबिलिटी थी क्योंकि मैग्नेटिक जोन नीचे है तो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आता। यहाँ पे आता तो हम पता है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बहुत ही अच्छी ट्रिक यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं काउंटर ट्रेड। अब काउंटर ट्रेड भी दो तरह से होती है, एक तो होती है कि मैंने नीचे से बाय किया हुआ था, जब वो ऊपर रेजिस्टेंस पे आया तब मैंने सेल एक्टिवेट किया। दूसरी होती है कि मैंने ऊपर के ऊपर ही ना एक बाय पोजीशन एक्टिवेट कर दी। मान लीजिए बाय पोजीशन जो है हम दूर की करते हैं, मान लीजिए फरवरी की मैंने कर दी, इसी तरीके से और एक सेल पोजीशन एक्टिवेट कर दी जो कि मैंने जनवरी की। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, या तो यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ भाग जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो बाय वाली ट्रेड में आपको पॉजिटिव प्रॉफिट होगा, सेल वाली में लॉस होगा। सेम ट्रेड चलती रहेंगी, नुकसान तो कहीं होगा नहीं ना, एक में नुकसान एक में प्रॉफिट, चलो जी कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने पापा को कुछ नहीं जाता। हम तो वैसे भी यहाँ पे खरीदने वाले नहीं थे ना, तो अपने पापा का जाएगा क्या, सोचो। अब ये नीचे की तरफ आ गया अगर, क्योंकि मैग्नेटिक जोन नीचे है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आते 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 यहाँ तक आते आते सेल साइड पे जो प्रॉफिट आएगा ना, उस प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, हम बुक कर सकते हैं और बाय वाली ट्रेड को यहाँ पे आके ना खुला छोड़ देंगे। बाय के अंदर लॉस चल रहा होगा, उतना ही लॉस चल रहा होगा जितना सेल में आप प्रॉफिट बुक कर चुके हो। बट एक बात ध्यान रखना, जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो एक्चुअल में आपने सेल में प्रॉफिट बुक कर लिया। अब बाय में प्रॉफिट बुक करने की जो नुकसान हुआ है उसको रिकवर करना होता है। और रिकवर क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ट्रेंड अप है तो डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ तक आने पर आप क्या करोगे, सेल को एग्जिट कर दोगे। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर आपको नीचे लोअर जोन पे मिल गया तो आप अपनी क्वांटिटी को और ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये तो अपॉर्चुनिटी हुई। लोग गलती पता क्या करते हैं, जब मार्केट ऊपर की तरफ आ जाती है यहाँ आके बाय करने की कोशिश करते हैं, भागो रे भागो, इसको पकड़ो तो ऊपर जा रहा है। जब वो नीचे होता है वो कह रहा है मालिक मुझे ले लो, वो आप लेना नहीं चाहते। क्यों नहीं लेना चाह रहे हो, रीजन उसके पीछे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी उस हिसाब से डेवलप ही नहीं हुई है। अब आप देखो, जिसने देखा होगा नीचे अरे गैप डाउन खुला, अब क्या होगा, आधे लोग तो यहाँ डर गए होंगे। कईयों ने मान लो यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई होगी तो वो एग्जिट कर गए होंगे, क्योंकि वो स्टॉप लॉस अपने अनुसार लगाते हैं। ये बात ध्यान रखना, मार्केट आपके अनुसार नहीं चलती मेरे भाई, मार्केट के अनुसार आपको चलना होता है। मान लो यूएसडीएनआर की दिन की मूवमेंट ही 10 पैसे है और मैं इसको कहने लगूं कि आपको 20 पैसे की मूवमेंट करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि मैंने बाय किया हुआ है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पर क्या कंडीशन बननी है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कहोगे हाँ मैं मान सकता हूँ कि मूवमेंट हो सकती है, बट यहाँ पे इतनी मूवमेंट ही नहीं होती है। आप यहाँ पे खुद देखो, ये 1 मिनट का चार्ट है और आप अगर जॉब करने वाले हो ना, आपके लिए इससे बेस्ट मेरे भाई कुछ भी नहीं हो सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी ने बंदे का दिमाग खराब हो जाता है, जब वो ट्रेड डालता है ना तो बार बार उसका फोन ओपन रहता है। यहाँ पे आपको फोन वोन ओपन करने की जरूरत भी नहीं है, एक बार लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाया और लगाने के बाद टेंशन फ्री शाम को देखेंगे जो भी होगा। हाँ, बाय साइड पे ट्रेड चल रही है, अगर मान लीजिए नीचे भी गिर जाता है, यहाँ पे आया था, यहाँ से गिर के नीचे गिर गया, यहाँ से और नीचे कूद गया, तो नीचे की तरफ भी जोन होते हैं जहां पर हम उसको एवरेजिंग कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, करेंसी मार्केट में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे एवरेजिंग की जरूरत होती है। और एवरेजिंग करने के बाद में आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सोचो, अभी जब आप इसको यहीं खरीदने के लिए तैयार थे, अब तो आपको और भी बॉटम पे मिल रहा है ना, और जो चीज आपको पता है कि उसका ट्रेंड अप है, तो फिर भी पैनिक कंडीशन में कौन आता है, कोई भी नहीं आएगा। हाँ, अगर आपके पास 1 लाख का फंड है और 1 लाख के फंड में आपने 80,000 को यूज कर लिया, तो भाई देखो फिर तो आपको पैनिक कंडीशन में आने का बनता है, क्योंकि यहां पर आपने मनी मैनेजमेंट रूल को ब्रेक कर दिया। ये बात ध्यान रखो, अगर आप रूल्स फॉलो करते रहोगे ना, तो आप खुद अपने बेस पर भी आप खुद कमेंट करके जाओगे कि भाई ये सेगमेंट सबसे इजी, सेफ एंड काफी ज्यादा कह सकते हो पोटेंशियल है इसके अंदर, जिसमें आप पैसा बना सकते हो। ऐसी मूवमेंट नहीं आती कि यहाँ पर खड़ा है अचानक से किसी ने बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर डाल दिया, कितनी भी बड़ी क्वांटिटी हो ये चलेगा इसी तरीके से, ये बात ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पे
पता क्या होता है, यहाँ पे यार न्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा आती है। जब न्यूज़ आती है ना तो न्यूज़ आने पर इम्पैक्ट पड़ता है और वो पढ़ना भी चाहिए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना तब भी मार्केट ओपन है, बात ध्यान रखो। हम लोगों को सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक एंट्री करने के लिए मिलती है, बट ये मार्केट तो भाई 24 घंटे और 5 दिन ही ओपन रहती है ना। तो आपको समझना है इस बात को कि जब मार्केट सुबह को ओपन होती है तो वो कहाँ से कहाँ तक रेंज में जा सकती है, कैसे उसमें काम करना चाहिए। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो, देखो ये सारी जो तामझाम मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये उन लोगों के लिए जो अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं विद यूजिंग इंट्राडे। बिकॉज इंट्राडे में ऐसा रहता है चाहे आप 10 क्वांटिटी में काम करो, बट आप डेली डेली काम करोगे ना तो डेली डेली आपकी जो साइकोलॉजी है ना डेवलप होती है। बट अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो या फिर ऑप्शन सेलिंग करते हो, भाई ये वीडियो आपके काम की नहीं होने वाली है, क्योंकि आप इंट्राडे नहीं करना चाहते हो। एंड काफी लोग तो ऐसे हैं वो टाइम का रोना रोते रहते हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे टाइम नहीं मिलता। भाई इससे कम ज्यादा और क्या चाहते हो? आपको सुबह सुबह 8:45 के ऊपर एक ऑर्डर डालना है और डालने के बाद में इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। और क्या चाहिए आपको, मुझे इतना बता दीजिए। अब उससे भी ज्यादा लाइक 1 मिनट भी देना नहीं चाहते हो तो आप जो कर रहे हो वही करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपना कोई भी एक्स्ट्रा अगर आप इनकम चाहते हो तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं ना भाइयों। तो वही चीज़ आपके साथ आती है। सो आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी कि आपको कैसे क्या काम करना है। ये बेसिकली ट्रेडिंग व्यू से रेंज निकल जाती है, मैंने कई बार वीडियो बना रखी है पीछे। एंड रही बाकी चीज़ें, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। देखो मैं फिर कह देता हूँ, सारा गेम प्रैक्टिस का है। ये जो पिन पॉइंट एंट्री हुई है ना कि मैग्नेटिक जोन पे आया ही आया और आते हुए रॉकेट हो गया, ये कोई रातों रात का गेम नहीं है। काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे प्रैक्टिस करते हुए, इस वजह से थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है। वही मैं आपको बोलूँगा कि सारा गेम प्रैक्टिस का है। आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस कीजिए एंड करने के बाद में आइडेंटिफाई होगा आपको कि इसमें काम करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और आप कभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। क्यों नहीं सोचोगे भाई? जब आपको सीधी उंगली से यहाँ से काम हो रहा है, क्यों उंगली तिरछी करना चाहते हो? क्यों घी निकालना चाहते हो उंगली तिरछी करके? आप खुद सोचो ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। बाकी आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अभी के लिए वीडियो यहीं भी बंद करता हूँ बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। एंड किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना तो वो क्या कर सकता है आपको बताइए। क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, ये नंबर है 989837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। बाकी अगर कोई इशू आता है, नीचे नंबर मैंने अपडेट दे रखे हैं, आप पिन कमेंट में वहाँ पे भी देख सकते हो। प्लस ये जो वेबसाइट है explosivetrades.in, आप इस वेबसाइट पे नीचे जाके विजिट कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, करेंसी मार्केट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। बाकी इस वीडियो का क्वेश्चन है 49 प्लस 62 कितने होते हैं? इस वाले नंबर पे ना प्लीज़ व्हाट्सअप करके बताएं। एंड किसी को भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो ना तो प्लीज़ यार व्हाट्सअप किया कीजिए इस वाले नंबर पे। यहाँ पे क्या है, जैसे आप मैसेज करते हो तो आपको एक फॉर्म भी दिया जाता है, आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। इससे क्या रहता है, मेरी टीम को पता रहता है कि इसको क्या चाहिए। वरना क्या रहता है, जैसे मान लीजिए आपने मैसेज किया तो दूसरे वाले लोगों का मैसेज तो नीचे भाग जाता है, हमें पता कैसे चलेगा कि क्लाइंट क्या चाहता है, क्या पूछना चाहते हैं। तो वहाँ पे एक फॉर्म भी दिया जाता है, आप उसको फिल कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं आता। उस फॉर्म के अनुसार फिर एक एक बंदे को मैसेज किया जाता है कि सर बताइए क्या क्वेश्चन हैं, तो वो बताते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें होती है। आप इस वाले नंबर पे, ये जो नंबर है इस नंबर पे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे पता करना है कितने लोगों ने आंसर को शेयर किया, ठीक है। बाकी आपको जो वेबसाइट है मैंने दे ही दी है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, पिन कमेंट में भी दी है, आप जाके चेक कीजिए। आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, आप निराश नहीं होंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।